हेलो गाइस। तो रात को मम्मी लेकर आई थी मेथी और पालक। तो अभी लंच बनाना था मुझे, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं। मैंने मेथी को भी चॉप कर कर वॉश कर कर भी रखा हुआ था और पालक को भी साफ़ कर कर रख ही दिया था, क्योंकि रात ही को मम्मी लेकर आई थी। तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि मेथी से ही कुछ बना लेते हैं। कभी कभी सब्जियां भी खाकर इतना बोर हो जाते हैं, तो खाने में थोड़ा बहुत चेंज करना ही पड़ता है। तो आज मैं आटे को प्लेन नहीं लगाऊंगी। सबका बनाने का तरीका अलग होता है मेथी के पराठे। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे मेथी के पराठे बनाती हूँ। तो मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ था मेथी को। उसी के अंदर ही मैंने 2 कप के करीब आटा डाला और 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। इससे जो पराठों का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो अजवाइन डालने के बाद मैंने इसमें टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून के अराउंड ही डाला है, और 1 टीस्पून के अराउंड मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये ध्यान रहे, मेथी को मैंने पहले ही चॉप कर कर वॉश किया हुआ है। तो आप बिना वॉश किए मेथी कभी भी यूज़ ना करें, क्योंकि जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब हींग डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मेथी में पानी की मात्रा होती है, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप जब डो लगाएंगे तब तो आपको टाइट डो लगेगा मेथी का, बट रखा रखा वो बहुत ज़्यादा लचीला हो जाता है, मतलब कि बहुत ढीला हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा हार्ड ही डो लगाएं, जिससे कि पराठे जो हैं वो सही बनेंगे। मतलब ज़्यादा हार्ड भी ना हो, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। तो अभी हमारा मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बनकर रेडी हो गया था। तो बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी का डो हमें रेडी करना था, और लास्ट में इसमें ऑयल अप्लाई कर कर इसको एक बार फिर से नीड कर लें, जिससे जो आटा है वो सॉफ्ट रहेगा। और इसके पूरी पराठे या रोटी कुछ भी बनाएंगे तो सॉफ्ट ही बनेंगे। तो जो भी हम पराठे का आटा लगाते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाते हैं, जिससे कि जो पराठे हैं वो अच्छे बने। और अब हम अपने पराठे बना लेते हैं। तो हम रोटी की साइज़ की लोई ले लेंगे। तो बिल्कुल जैसे भी नॉर्मल जिस भी साइज़ में आप रोटी या पराठा बनाते हैं उस हिसाब से ले लें। तो इसको रोटी की तरह ही बेल लेना है सबसे पहले हमें। तो आप इसको रोटी मीडियम रोटी के साइज़ का बेल कर उसके बाद इसमें ऑयल अप्लाई करें। तो सबके पराठे बनाने का तरीका जो है वो अलग होता है। तो आज मैं इसको लच्छा पराठा की तरह बनाऊंगी। तो लच्छा पराठा किस तरीके से बनाते हैं आप देखिए। तो इसको पहले बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है आपको भी। फ़ैन फोल्ड कहते हैं इसको। फ़ैन फोल्ड करने के बाद में सूखा आटा डस्ट करेंगे, जिससे कि जो लच्छा पराठा की लेयर्स हैं वो अलग अलग रहेंगी। तो एक एक करके मैंने पहले सभी लोइयों को तैयार करके पहले ही रख लिया था, क्योंकि अगर ये लोइयाँ पहले से बनी होती हैं तो लच्छा पराठा की जो लेयर्स होती हैं वो अच्छी बनकर आती हैं। तो हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो उसको हल्के हाथों से ही बेलें, जिससे कि जो उसकी लेयर्स हैं वो दबेंगी नहीं। और जब आप लच्छा पराठा बनाएंगे तो उसकी लेयर्स जो है वो अच्छी निकल कर आएंगी। तो अभी हमारा जो पराठा है वो बेल कर रेडी हो गया था। अब हम पराठे को मीडियम हॉट तवे के ऊपर डालकर सेक लेंगे। तो उलटते पलटते हुए नॉर्मली जैसे भी आप पराठे सेकते हैं उसी तरीके से हम इसको सेकेंगे। तो जो जिस भी कुकिंग ऑयल में आप पराठे सेकना चाहें उसमें आप इसको सेक सकते हैं। अब हमारा पराठा जो है वो सिक कर रेडी हो गया है। मुझे तो पर्सनली मेथी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। और किस किस को मेथी के पराठे अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताना। एंड आई होप आपको मेरी ये मेथी पराठा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी अगर इसी तरीके से मेथी पराठा बनाते हैं तो मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, या कुछ और अलग तरीका यूज़ हो सकता है तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो अभी इस मेथी पराठे को हमने लंच में खाया था, तो इसको हमने कैबेज और मटर की सब्ज़ी के साथ में सर्व किया था, और उस अचार के साथ में जो मैंने आपको पहले ही शेयर कर रखा है लाइव वीडियो में। तो ये मैंने बनाया था गाजर, मूली और मिर्च का अचार। अगर आपको फिर से इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।